कुम टॉप MCQs ऑफिशियल चैनल की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं नई वीडियो के साथ। ये वीडियो टॉप 100 MCQs 2022 के यानी 6 मंथ के MCQs से लिया गया है, जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 तक। और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं 2023-24 में, ये सवालात उसके लिए बिल्कुल सेलेक्टेड हैं और आने के चांसेस भी हैं। इस वीडियो लेक्चर में नॉन ट्रस्ट मूवमेंट अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन अप्रैल, यानी नो कॉन्फिडेंस का जो वोट था इमरान खान के ख़िलाफ़, ये अप्रैल 2022 को पास हुआ था। ये सबमिट किया था 8/3/2022 को। डियर फ्रेंड्स, इसको सबमिट किया था कि कब सबमिट किया था? 8/3/2022 को। डिप्टी स्पीकर कौन थे? कासिम खान सूरी। डिसमिसल इसका हुआ था 3/4/2022 को। ये टर्म आर्टिकल किसके तहत ये किया था? ये इसका जो आर्टिकल था, ये आर्टिकल 5 के तहत किया था। आर्टिकल 5 के तहत ये किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया था इमरान खान को कि उसको नो कॉन्फिडेंस का वोट 7 अप्रैल 2022 को पास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी भी दूसरे नंबर पर क्वेश्चन, द पोजीशन नो ट्रस्ट मोशन अगेंस्ट इमरान खान सक्सीडेड विद वोटिंग। इसमें वोटिंग कितने थे? 174। टोटल जो सीट थे 342 थे। अपोजिशन वोट जो थे इमरान खान के ख़िलाफ़ वो कितने थे? 174 वोट थे। और इसी तरह ये डेट था 10 अप्रैल 2022 का। और शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर बन गया था 11/4/2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। इसी तरह प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी डिसॉल्व नेशनल असेंबली अंडर आर्टिकल 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन। प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने डिसॉल्व किया था कौमी असम्बली को 58 आर्टिकल के तहत। ये कब किया था? 3 अप्रैल 2022 को। और नो ट्रस्ट मूवमेंट अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये 3/4/2022 को किया था। और मोशन ये पास हुआ था, सबमिट किया था 8/3/2022 को अपोजिशन पार्टीज़ ने, हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टियों ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें भी आपका फ़ायदा है आने वाली वीडियो के लिए। व्हेन गवर्नमेंट प्रेजेंटेड फेडरल बजट फॉर, कब गवर्नमेंट ने पास किया था फेडरल बजट को? जून 10 2022 को ये बजट पेश किया था फाइनेंस मिनिस्टर मफ्ता इस्माइल ने। और प्रपोज्ड किया था डिफेंस के लिए 1.52 ट्रिलियन। और इसी तरह 9.5 ट्रिलियन, ये पाकिस्तानी रुपये 47 बिलियन बजट पेश किया था। अब्दुल मजीद खान ने पेश किया था आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए। सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने पेश किया था पंजाब बजट। मुराद अली शाह ने पेश किया था सिंध बजट। ज़हूर अहमद बिलोदी ने पेश किया था बलूचिस्तान बजट। इसी तरह तैमूर सलीम जकड़ा ने पेश किया था KP बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करंट लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान? करंट लिटरेसी रेट 63% है एज़ पर इकनॉमिक सर्वे जो 2021-22 में हुआ था। ये रिलीज़ किया गया था जून में। और लिटरेसी रेट रिकॉर्ड किया था 63%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हो बिकम द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पहले खातून जज सुप्रीम कोर्ट की पाकिस्तान की जस्टिस आयशा मालिक। ये 17 जजेस आर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज 65 होता है। और रिटायरिंग एज जो है हाई कोर्ट जज का वो 62 साल है। जस्टिस आयशा मलिक ने हल्फ लिया है 23/3/2022 को। और शी वॉज अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ 5-4 ड्यूरिंग जस्टिस GCP सेशन
4 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू FTF, पाकिस्तान completed of 17 action its items in its 2018 एक्शन प्लान, यानी पाकिस्तान FTF के मुताबिक 27.9 अब उसके 34 पॉइंट हो गए। पाकिस्तान नीड 12 वोट आउट ऑफ 39 टू एग्जिट द ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान को 12 वोट चाहिए 39 में से, फिर निकल जाएगा ग्रे लिस्ट से। और इसी तरह जो है मॉनिटरिंग FTF रिसेंटली मीटिंग हेल्ड, ये हुआ था, इसका मीटिंग हुआ था 3/1/2022 को। और इसी तरह टोटल मेंबर 39 थे। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? ये FTF का जो हेडक्वार्टर है यहाँ पर, वो पेरिस में, यहाँ पर नीचे दिए हैं, पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पाक MCQs ऑफिशियल चैनल को नहीं भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विजिटेड टू रशिया फॉर 2 days। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दौरा किया था रशिया का 23 फरवरी 2022 को। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अराइव्ड इन मॉस्को ऑन ए 2-day ऑफिशियल विजिट। 23/2/2022 से लेकर ये वहाँ पर मुलाकात व्लादिमीर पुतिन के साथ उन्होंने किया था। पुतिन के साथ 24/2/2022 को। रशियन प्रेसिडेंट का नाम व्लादिमीर पुतिन है। और इसी तरह किसी भी टेस्ट की तैयारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह विच पाकिस्तानी हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज़ इन अप्रैल 2022। किस पाकिस्तानी को नामजद किया है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए अप्रैल 2022 में? डॉक्टर अमजद साकिब। ये फिलोनोथ्रापिस्ट हैं, फाउंडर हैं किसके? अखुवत का। और अखुवत सबसे बड़ा इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम है जो जिन्होंने शुरू किया था। उस शख्सियत का नाम डॉक्टर अमजद साकिब हैं। और इसी तरह उन्होंने ये कैरियर शुरू किया था 1985 में, जॉइंट किया था CSP। और ये नामजद हुआ था ह्यूमैनिटेरियन वर्क इन पॉवर्टी एलिविएशन। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच कंट्री इज होस्टिंग 48 सेशन ऑफ OIC फॉरेन मिनिस्टर इन मार्च 2022। 48वां जो सेशन था OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ये जो 57 ममालिक है, इसका फॉरेन मिनिस्टर ने सेशन किया था कब? मार्च 2022 को। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो था इस्लामिक कोऑपरेशन OIC को, ये 48वां सेशन ये काउंसिल ऑफ फॉरेन CMF ये हुआ था। और बिल्डिंग ये पार्टनरशिप यूनिटी के लिए ये काम कर रहे थे 23 मार्च 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच इज़ द टॉप रैंक्ड पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट इन द लेटेस्ट एडिशन ऑफ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2023 में कौन पाकिस्तान की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है? नस्ट इस्लामाबाद। 13 Pakistani universities have made into QS University for 2022 released in June 2022 with National University of Science and Technology NUST Islamabad being top ranked Pakistani institute out of 1500। यानी 1500 में से एक ये भी हैं जो NUST हैं, ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NUST, इसको नामजद किया गया है 1500 यूनिवर्सिटियों में, इसका नाम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मेड हिज फर्स्ट विजिट टू USA एज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर विज़िट किया था, पहला विज़िट USA का किया था मई 18 2022 को। बिलावल भुट्टो ने USA का विज़िट किया था इनवाइटेशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने उसको किया था। फॉरेन मिनिस्टर विजिटेड चाइना 1 से 22 मई 2022 तक उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन मिलिट्री एक्सपीडिंग फॉर ईयर 2021? ईयर 2021 में पाकिस्तान का रैंकिंग क्या था? 23 था। पाकिस्तान स्पेंट अराउंड $11.3 बिलियन
फॉर मिलिट्री पर्पज़ इन ईयर 2021। पाकिस्तान ने 11.3 बिलियन डॉलर खर्च किया था आर्मी के मकसद के लिए। और इसी तरह स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIP RI सेप्री के मुताबिक मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज़ इक्वलेंट 3.8% कंट्री टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP। इंडिया का 3 है। विच कंट्री बिकम 19th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलाइव काउंसिल IOC। कौन सा मुल्क 19वें नंबर पर मेंबर बन गया इंटरनेशनल ओलाइव काउंसिल का? पाकिस्तान। IOC जो है ये इसकी बुनियाद 1959 में रखी गई है और AIOC का जो हेड क्वार्टर है वो मैड्रिड में है। पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था IOC को ये मई 2022 में। पाकिस्तान 3rd लार्जेस्ट इम्पोर्टर है कुकिंग ऑयल का। इसी तरह वेन TV host and MNA अमेरिका पास्ड अवे। कब मशहूर MNA और होस्ट जो पर्सनैलिटी था अमेरिका, इसका इंतकाल हुआ था जून 9 2022 को। अमेरिका का इंतकाल कराची में हुआ था। ये इलेक्टेड हुआ था MNA के तौर पर कराची से और जनरल इलेक्शन 2018 में। इसी तरह विच कंट्री कन्फर्ड ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज़ ऑन आर्मी ऑफ चीफ ऑफ पाकिस्तान। किस मुल्क ने दिया है ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज़ ने आर्मी चीफ के? सऊदी ने। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जनरल कमर जावेद बाजवा was awarded the King Abdulaziz Medal of Excellent Class, an order of merit named after Saudi's Arab founder in इसको दिया गया 26 जून 2022 को। और इसी तरह व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान अमंग कंट्रीज हैविंग गैस रिजर्वायर। पाकिस्तान का रैंक किस तरह उन ममालिक में से जो जिसके पास गैस रिजर्वायर हैं, रिजर्व्स हैं, 29 नंबर पर हैं। और इन जून 2022 इट वाज रिपोर्टेड दैट सिंध हैड 124 गैस फील्ड एंड अकाउंट फॉर 63%. The biggest field of natural gas is Sui region of Balochistan, accounting 6%. Country has been proven reservoir equivalent to 12 times its annual consumption. How many Chinese nationalists killed in suicide attack at Karachi University in April? कितने लोगों कराची के जो सुसाइड अटैक हुआ था कराची में अप्रैल, इसमें 3 लोग, 1 पाकिस्तानी एंड 3 चाइनीज सिटीजन अमंग कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट डायरेक्टर हांग जोबिंग दिंग मैपिंग एंड चिन साई डेड। इसके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, थोड़ा मुश्किल हैं। 26 अप्रैल 2022 को BLA क्लेम्ड, यानी इसका बलूचिस्तान जो ऑर्गेनाइजेशन है BLA का, इसने दावा किया था, इसकी ज़िम्मेदारी को कबूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान वॉन फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन। पाकिस्तान ने जीता था फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल को ऑस्ट्रेलिया में 20 ईयर। पाकिस्तान वॉन फाइनल अप्रैल 2022। ये खेला गया था काज़ाफ़ी स्टेडियम में। और इसी तरह हर पेपर में आने करंट अफेयर के हवाले से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लेटेस्ट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में 140 नंबर पर था। और इसी तरह पाकिस्तान का रैंक 140 था 180 ममालिक में से। और पाकिस्तान ने स्कोर किया था 28 आउट ऑफ 100 इन CPI 2021। पाकिस्तान वाज रैंक्ड 124 इन CPI 2020। इसी तरह ये यहाँ पर स्कोर जो ममालिक ने किए थे ये सारे यहाँ पर दिए गए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? जस्टिस उमर अता बंदियाल। जस्टिस उमर अता बंदियाल को अपॉइंट किया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान CJP फरवरी 2 2022। इनकम्बेंट जो
चीफ जस्टिस है पाकिस्तान का वो गुलजार अहमद था, उन्होंने छोड़ दिया था फरवरी 1 2022 को। जस्टिस बंदियाल विल सर्व इन टॉप जुडिशियल ऑफिस फ्राम, उन्होंने 2 फरवरी 2022 से लेकर सितंबर 16 2023 तक। इसी तरह विच पाकिस्तानी चीफ जस्टिस हैज़ बीन नेम्ड अमंग टाइम मैगजीन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर, किस चीफ जस्टिस को नाम दिया गया टाइम मैगजीन ने इन्फ्लुएंशियल फिगर के हवाले से। उमर अता बंदियाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल वाज ऑन May 2023 named among top 100 most influential people of 2022 by Time Magazine। टाइम मैगजीन ने उसको इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी करार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपॉइंटमेंट जो हुआ था अप्रैल में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को 11/4/2022 को, चीफ मिनिस्टर पंजाब ये हमजा शरीफ को किया था। इसी तरह स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को किया था, डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी को किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ द फस्टेस्ट ग्रोइंग नंबर ऑफ एड्स केसेस अमंग ऑल साउथ एशियन नेशंस, यानी रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक किस में एड्स की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है साउथ एशियन कंट्रीज़ में, पाकिस्तान। दिस रिपोर्ट वाल पब्लिश बाय UN एड्स, ये रिपोर्ट इशू किया था UN एड्स ने। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड फर्स्ट वुमेन पुलिस ऑफिसर एज सीनियर सुपरिटेंडेंट SSP इन हिस्ट्री ऑफ पंजाब, यानी पहली खातून पुलिस ऑफिसर जो सीनियर सुपरिटेंडेंट SSP मुकर्रर हुई पंजाब की तारीख में अनुषा मसूद चौधरी। अनुष मसूद चौधरी इज़ द फर्स्ट वुमेन पुलिस ऑफिसर पोस्टेड एज SSP ऑपरेशन लाहौर मई 2022 को। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान का जो रैंक है वो 157 है। वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में पाकिस्तान पोजीशन जो है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पाकिस्तान असेंबली पास्ड बिल एबॉलिशिंग यूज ऑफ EVM इन इलेक्शन, EVM को इलेक्शन में मई 26 2022 को नेशनल असेंबली ने बुलडाइज legislation for use of EVM through pass of a bill on November 17 2021। 23 individual found deaths inside vehicle in Murray recently, the season of death is, यानी जो मरी में वाक़या हुआ था ये 23 इंडिविजुअल अफराद इसमें ख़त्म हुए थे वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। मरी वॉज डिक्लेयर्ड कैलामिटी हिट, यानी 23 पीपल जो है उसमें ख़त्म हुए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट हिंदू ऑफिसर प्रमोटेड टू रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन पाकिस्तान आर्मी, कैलाश कुमार एंड डॉक्टर अनिल कुमार। कैलाश कुमार इज़ द फर्स्ट हिंदू टू अटेन द पोजीशन इन पाकिस्तान। कैलाश कुमार ये पहला हैं जिन्होंने अटेंड किया इस पोजीशन में आर्मी में। और ही बिलोंग टू तर सिंध से इसका ताल्लुक़ है और इसको प्रमोटेड किया फरवरी 2022 में। और इसी तरह हो बिकम KP फर्स्ट वुमेन असिस्टेंट इंस्पेक्टर IG। पहला KP में जो है खातून असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल AIG आयशा गुल, ए फीमेल पुलिस ऑफिसर इन पेशावर हैज़ बीन अपॉइंटेड, इसको मुकर्रर किया गया AIG फॉर द फर्स्ट टाइम इन खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हिस्ट्री, खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस हिस्ट्री में। इसी तरह बिल गेट विजिटेड पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑन, बिल गेट ने पहली दफ़ा दौरा किया पाकिस्तान 17/2/2022 को। माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर बिल गेट ने ये फिनोथेरापिस्ट है और इन्होंने 17/2/2022 को दौरा किया था और उन्होंने इसको प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया था कि पाकिस्तान में एरिडिक्शन किया जाए, यानी एरिडिकेशन कैंपेन उन्होंने चलाया था किस में, पाकिस्तान में कि पोलियो को ख़त्म किया जाए। और प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने उसको दिया कॉन्फर्ड पाकिस्तान, हिलाल पाकिस्तान इसको दिया है मेरिट किसको, बिल गेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू PTA
डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट नेटवर्क इन पाकिस्तान। पीटीए रिपोर्ट के मुताबिक कौन से नेटवर्क ज़्यादा काम करता है? जोंग को करार दिया है टॉप रैंक बेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान, फॉलोड बाय टेलीनॉर एज द सेकंड, जिस थर्ड एंड यूफोन एट फोर्थ प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन 2022 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। किस मुल्क ने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड में अपना पोजीशन जीता? इंडिया ने बीट किया इंग्लैंड को 4 विकेट के जरिए से टू विन देयर 5th आईसीसी अंडर 19 मेन क्रिकेट कप इन वेस्ट इंडीज फ्रॉम ये फरवरी 2022 को 14 जनवरी 2022 को खेला गया था। इसी तरह डॉक्टर अहमद विहादी हैज़ रिसेंटली अराइव्ड पाकिस्तान ऑन अ डे लॉन्ग विजिट। ही इज़ द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ ईरान। ये डॉक्टर अहमद विहादी ये ईरानियन मिलिट्री कमांडर है रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का और ये करंट इंटीरियर मिनिस्टर हैं ईरान का। ये अगस्त 25 2021 को वो इज़ द करंट इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ ईरान जो करंट। इसी तरह विच कंट्री अपॉइंटेड टू पाकिस्तानी क्रिकेटर एज ए कंसल्टेंट इन अप्रैल 2022। किस 2 खिलाड़ियों को कंसल्टेंट के तौर पर यानी इसको लगाए गए हैं? ये सेलेक्ट हुए हैं अफ़गानिस्तान ने अपॉइंट किया था अपॉइंटेड यूनुस खान एज ए बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पर, उमर गुल एज ए बॉलिंग कंसल्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोविंस वोन पाकिस्तान कप फाइनल इन अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 का जो कप था ये किसने फाइनल जीता था? बलूचिस्तान ने डिफीट किया केपीके को। ये खेला गया था मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। इसका डेट जो था अप्रैल 1 2022 को। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफिज मोहम्मद सईद सेंटेंस टू डेथ यानी उसको मौत की सज़ा सुनाई गई इन जेल फॉर टेररिज्म की तरफ से ये 33। इसी तरह ही इज़ द चीफ जमात दावा GUD और सेंटेंस गिवन यानी इसको दिया गया अप्रैल 2022 में और केस उसका था टेरर फाइनेंसी दहशतगर्दों की मावनत करने वाला। टेरर फाइनेंसी का मतलब है दहशतगर्दों की मावनत करने वाला। इसी तरह ये केस रजिस्टर हुआ था काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD में ये इसके ख़िलाफ़ दर्ज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। शौकत मिर्ज़ागोई हैज़ रिसेंटली विजिटेड पाकिस्तान इज़ ए प्रेसिडेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान। प्रेसिडेंट शौकत मिर्ज़ो ये थोड़ा नाम मुश्किल है। ये आया था मिर्ज़ो ये 3/3/2022 को आया था। ये उज़्बेकिस्तान का प्रेसिडेंट हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान साइन डील टू अवॉइड $1 पेनल्टी इन रिको डिक केस ऑन मार्च 2022। रिको डिक माइन में ये लोकेटेड हैं कहाँ पर? नियर रिको डिक टोन ये चागे डिस्ट्रिक्ट में हैं। और इसी तरह ये बलूचिस्तान में ये लार्जेस्ट कॉपर और गोल्ड माइन है पाकिस्तान में रिको डिक माइन। डियर फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई तो इसको लाइक कीजिए। चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।